देखिए क्लास जो है जोड़ घटाव से शुरू हो रहा है। ये एसएससी जीडी और ग्रुप डी की क्लास है। तो आप लोगों में से जो भी बोलते हैं कि सर एकदम जीरो लेवल से शुरू करना है और मुश्किल है कि आप चाहे ऑनलाइन चले जाएं, चाहे आप किसी कोचिंग क्लास में चले जाएं, बोलते तो हैं कि हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, लेकिन उनका जीरो लेवल भी आपके जो जरूरत का जीरो लेवल है उससे बहुत ऊंचा होता है। और वो भी गलत नहीं है क्योंकि वो उनकी जरूरत है। तो इस क्लास को एकदम नए तरीके से डिजाइन किया गया है कि 25 दिन में 25 मार्क्स की तैयारी होता है। तो चलिए इस क्लास के बारे में एक एक करके सारी बातों को जानते हैं। पहला है कि आज जो हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो हमने ये पकड़ लिया है कि मुझे जोड़ना, घटाना और गुणा करना आता है। पहले एक टारगेट लिया है कि 5 दिन में 5 मार्क्स का हम टारगेट पूरा करेंगे। तो पहले चीजों से हम परिचय करने में 3 मिनट लगाएंगे, बॉड मास के बारे में जानने में 2 मिनट लगाएंगे, सरलीकरण पर 2 सवाल सीखेंगे 4 मिनट में, होमवर्क होगा। ये पहली बार है कि वीडियो में होमवर्क होता है, उसमें 10 सवाल को हम समझेंगे 4 मिनट में। फिर आज डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन पे हम कितने प्रकार के होते हैं उस पर 3 मिनट खर्चा करेंगे। फिर डीआई के समाधान हल करेंगे 2 सवाल को, मतलब 2 डीआई मतलब 6 सवाल को 6 मिनट में। फिर हम होमवर्क जो है, मतलब इस वीडियो के साथ एक वेब पेज से एक अद्भुत तरीके से चीजें जुड़ी हुई है, उसमें 9 सवाल करेंगे 4 मिनट में। फिर कल के दशमलव के जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे कहां करेंगे उसके लिए 2 मिनट। और ये इस तरह ये वीडियो और ये क्लास जो है 32 मिनट में खत्म होगा। मेरी कोशिश होगी 32 मिनट में, लेकिन हो सकता है 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए, तो प्लीज उसे एडजस्ट कर लेना। और साथ में बोलना चाहता हूं कि तैयारी जो है 100% जीरो लेवल जो आज ही देखोगे वहां से शुरू होगा, मिड लेवल में पहुंचेगा, फिर हाई लेवल में पहुंचेगा। आप में से हर कोई इस भारत वर्ष के किसी भी तेज तरार लड़के को चैलेंज दे सकोगे केवल 25 दिन में। तो फिर चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले एक बात को बता देना चाहता हूं कि 4 घंटे से ज्यादा दोस्त पढ़ना नहीं है, सब कुछ यहां पर व्यवस्थित बैलेंस करके दिया हुआ है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो पहला है कि सरलीकरण जो है एसएससी जीडी 2021 और आरआरबी ग्रुप डी में किस तरह के सवाल आते हैं उसको पहले हम अगले 3 मिनट में जान लेते हैं। तो पहला जो है, जो सवाल आपके पास देख रहे हैं, ये 1 जनवरी 2019 को आया था। देखिए 24 का 4 - 30 + 2 स्क्वायर + 80, देखिए 2 स्क्वायर है। इस तरह के सवाल आते हैं, हम खाली अभी देखते हुए जाएंगे। देखिए 30 भागा 6 गुना 5 का 2 + 3 - 12 ब्रैकेट के अंदर में 3 × 2, ये भी 1 तारीख को ही आया हुआ था। हर साल देखा गया है कि एसएससी जीडी में 2 सरलीकरण के सवाल आते हैं। देखिए ये दशमलव के ऊपर और ब्रैकेट के साथ सवाल है, ये परिचय में करवा रहा हूं आपको। अब देखिए ये आपका मतलब दूसरा 2 तारीख का है एसएससी जीडी में, ये भी देखिए शायद इस सवाल को आज हम हल करेंगे। तो इस तरह से फिर देखिए ये एसएससी जीडी का दूसरा सवाल, ये दशमलव पे आधारित है। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ आपको एक बार जानना जरूरी है। तो और एक बात देखें, आप सोचे क्या जीडी में आता है, जी नहीं। ये देखिए सीजीएल टायर 1 2019 में भी जो सरलीकरण आया है वो भी आपके करीब है। कारण क्या है दोस्त, पहले समझ लीजिए। क्योंकि जो वेंडर है वो 2019 में चेंज हुआ है, तो जिसके चलते आप पकड़ ले सकते हैं जो पहले भी देखा गया है, आज भी उसी तरह के सरलीकरण होंगे। चलिए और भी कुछ देखते हैं। और वो अब हम जो देखते हैं वो रेलवे ग्रुप डी की देखते हैं। ये आपके 19/9/2018 के शिफ्ट में है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट्स के ज्यादा उन्होंने काम किया हुआ है, हमें ये भी समझना है। यहाँ पर भी 3⁵ है। सवाल को एक नजर देखते जाइए किस तरह से आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल देखिए जो हम सरलीकरण में बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन देखिए 3/4 से क्या घटाएंगे इसमें से कि 5/12 होगा। बेसिकली ये सरलीकरण ही है।
तो इसे समझना होगा हमें, और ये सारा कुछ हम करेंगे। यहाँ पे देखो 3 ब्रैकेट का खेल है, 5 डिवाइडेड बाय 1/3 है, ये भी आपका 17/9/2018 को आया हुआ था। तो मतलब है कि हम जब ये पढ़ रहे हैं, हमारी फोकस है जिस तरह की सवाल बेमतलब की डराने के लिए लंबे चौड़े सवाल नहीं, पहले जो तो पूछा गया है आज तक उसे हम तैयारी करेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए अब देखिए, फिर देखिए ये रेलवे में, अब देखिए इस तरह का सवाल, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 दोस्तों को केक जो है क्रमशः 1/6, 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 का हिस्सा मिलता है 5वें दोस्त को। ये सिंप्लीफिकेशन वर्ड प्रॉब्लम्स में है, तो इसे भी पहचानना होगा। तो मतलब हम तैयारी करेंगे तो वैसी तैयारी जहां पर सारा चीज खुल्लम खुल खेल होगा, सब कुछ आपको बता के होगा। चलिए अब बॉड मास के बारे में 1 मिनट में समझते हैं। मतलब हम बॉड मास को उतना ही समझेंगे अभी जितना मुझे सवाल करने के लिए है, बाद बाकी का बॉड मास कहां मिलेगा, जो वेब पेज पे होगा वहां पर भी 5 मिनट लगेगा, जो उसके आगे आप समझेंगे। तो अभी हम बॉड मास को समझ रहे हैं। देखिए बॉड मास में सिंपल जो है, बॉड मास के ऊपर जो रूल जो है, वो जो वेब पेज जो है, हर दिन के क्लास का वेब पेज जो होता है, वीडियो के साथ साथ वो डिस्क्रिप्शन पे मिलता है, वहां से आपको लेना होगा। तो मतलब क्या है कि बॉड मास के रूल जो है, सारा कुछ जो है यहाँ दिया गया है। वहां 20 मिनट की वीडियो है और कुछ प्रैक्टिस है। मतलब आज जो है टोटल जो है ये 1 घंटे का बॉड मास आप पकड़ सकते हैं, जिसमें आपके सारे होमवर्क भी हो जाते हैं। बॉड मास की वीडियो देखते हुए सारी तैयारी कर लेते हैं। देखिए बॉड मास का बी जो है ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट में भी 3 तरह के बातें हैं, लेकिन आज का जो हम सरलीकरण करेंगे उसमें केवल एक ही ब्रैकेट का इस्तेमाल है। का ब्रैकेट के बाद काम होगा ऑफ का, फिर काम होगा भागा का, फिर काम होगा मल्टीप्लाई का, फिर काम होगा एडिशन का, फिर काम होगा सब्ट्रैक्शन का। देखिए अगर बॉड मास वर्ड को याद रखते हैं तो ये आपके दिमाग में रहता है। अब यहां से हम बढ़ जाएंगे, अब हम सरलीकरण में करते हुए इस बॉड मास को बार बार याद करेंगे, तो देखेंगे कि जितना अभी के लिए जरूरत है वो हो जाएगा। कल की जरूरत के लिए आपको कहां बॉड मास का मिलेगा, जैसे बोला गया है वीडियो वेब पेज पर, वहां पर आपको वो अभी ऑलरेडी डाल दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब सरलीकरण के 2 सवाल का हल करते हैं अगले 4 मिनट में। तो चलिए पहला सवाल अभी हमारे सामने है। देखिए ये जीडी कांस्टेबल का था, 2019 का है। 25 - 48 भागा 6 + 12 गुना 2। अब देखिए इस पे काम क्या करेंगे हम। सबसे पहले जो है हम भागे के चिन्ह को, देखिए पहला डिवीजन का काम करना पड़ता है। देखिए ऑफ का यहाँ पे लिखा नहीं है, ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, तो हम किससे काम शुरू कर रहे हैं, पहले डिवाइड को पकड़ रहे हैं। डिवाइड को हमने गुणा में चेंज कर दिया, समझ गए। देखिए हम बॉड मास यहीं से सीख रहे हैं। और 6 क्या होगा, जैसे ही भागे के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे, 6 जो है 1/6 में चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये 1/6 में हो गया। तो समझ गए, भागे को हमने गुणा में चेंज किया, 6 को हमने 1/6 में लिखा। अब हम किसका काम करेंगे, अब देखिए उसके बाद जो है डिवीजन के बाद देखिए मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे। 12 गुने 2 पे काम करेंगे, 12 दूनी 24 होता है, तो हमने 24 को यहां पर लिख डाला। अब देखिए अब किसका काम करेंगे, अब देखिए उसके बाद जो है 48 है, इसको उतार देना है। क्यों, क्योंकि गुणा का काम तो हमें करना है ना। ये भी, ये देखो भागा जब गुणा में चेंज हो गया है, अब आगे बढ़ने के पहले इसका भी तो काम करना होगा, तो हमने 48 को उतार दिया। अब देखो 6 से हम काटेंगे तो 6 × 48 होता है। तो चलिए हम इसको काट ही लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो हमने 6 से हमने 48 को काटा, 6 × 48 हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने एक बात कहना है। पहाड़ा देखिए वेब पेज पे दिया हुआ है, आप शर्माने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं बहुत लोगों को
ठीक से घटाना भी नहीं आता है, ठीक से भाग देना भी नहीं आता है, ठीक से पहाड़ा भी याद नहीं है। कुछ मत घबराएं, सारा कुछ दिया हुआ है, एक व्यवस्थित रूप से करेंगे सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लस को हम उतार देते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, माइनस को उतार देते हैं और हम 25 को उतार देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास स्थिति एकदम स्पष्ट हो गया। क्या स्थिति स्पष्ट हुआ? तो देखिए यहां पर हमारा 25 आ गया, -8 जो है ये 8 एक कम 8 है, 6 से हमने चूंकि काट दिया है तो ये 8 बैठ गया, और इसके बाद 24 उतर गया और बीच में प्लस आ गया, ये प्लस जो है यहां आ गया। आप समझ चुके हैं, ये माइनस उतर के यहां पे आ गया। तो इस तरह से 25 से 8 हमें घटाना है, 24 हमें जोड़ना है। तो हम पहले क्या करते हैं, 25 से 8 घटाते हैं तो 17 होता है, 17 के साथ 24 जोड़ते हैं तो फिर कितना होता है, 41 होता है। इस तरह जो है 41 जो है इसका उत्तर हो गया। आशा करता हूं इस सवाल को एकदम सही तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, प्लीज वीडियो को आगे नहीं बढ़िए, इसे एक बार देख लीजिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए ये अगला सवाल जो है ये भी आपका 1 मार्च 2019 का ही था। तो इस सवाल में भी हम क्या करेंगे, पहले आपने जैसे देखा है कि चूंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। तो देखिए 3 को हमने 2 से गुना किया 6, यहां पर भी देखिए ब्रैकेट है, देखिए यहां पर पहले लिखा गया है ब्रैकेट, इसके लिए ब्रैकेट का काम पहले हमें करना है। तो यहां से पहला हमने ब्रैकेट का काम किया, ठीक है ना। और ब्रैकेट के बाद जो है ये ब्रैकेट जब उठ गया है तो फिर हमें गुणा का सिंबल को लिखना होगा, इसे हमें याद रखना होगा। फिर हम 12 को भी उतार देते हैं, ठीक है ना। अब ये यहां पर ये स्थिति हो गई। अब हम जो है इस ब्रैकेट पे आते हैं, इसको हमने 5 लिख दिया, ठीक है ना। और जो है इस का मतलब क्या होता है, देखिए ब्रैकेट के बाद का काम है, हमने अभी केवल ब्रैकेट का काम किया है, बाद बाकी हम उतार रहे हैं। तो हमने का लिख दिया, का मतलब गुना होता है। और हमने देखिए का के बाद हमें किसका काम करना है, डिवीजन का काम करना है। देखिए यहाँ पे जो लिखा है बॉडमास कोई बड़ी चीज नहीं है, जो करना है उसी को खाली करना पड़ता है। तो देखो भागा यहाँ पर था, भागा को हमने क्या करेंगे, हमें पता है, इसे गुना में चेंज कर देंगे। जैसे गुना में चेंज करेंगे ये 6 क्या हो जाएगा, आपने अब भी देखा है कि ये 1/6 में चेंज हो जाएगा। तो देखिए हमने 1/6 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम 30 को उतार देंगे। अब देखिए अब जो गुना का सिंबल है, इस गुना का सिंबल को भी हमने उतारा, और गुना के सिंबल के बाद देखिए 5 है, इस 5 को हमने लिख दिया, और जो है इस माइनस को हमने लिख दिया। अब देखिए मेरा ये यहाँ पर जो है पूरा का पूरा सच चुका है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है इसको काटेंगे, 6 से हम 30 को काटेंगे तो क्या होगा दोस्त, 5 होगा। ये 5 हमने लिखा। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम 5 को 5 से गुना करेंगे, 25 होगा। फिर 25 को 5 से गुना करेंगे, आपको 25 को 5 से गुना करना है, मैं नहीं गुना करूंगा क्योंकि आपने बोला है कि आपको गुना करना आता है। तो आज से गुना का प्रैक्टिस इसमें शुरू हो गया। तो चलिए हम आप गुना करते हैं। गुना करने के बाद देखिए 5 गुना 5 गुना 5 आ गया, जिसमें मैंने 25 किया, इन दोनों का गुणनफल, इसको 5 से गुना करना है। और उसके बाद जो ये माइनस उतर गया, यहां तक का काम हो चुका है। अब देखिए ये माइनस जो है यहां पर उतर गया। अब इस माइनस के बाद ये क्या है, 12 छक 72। अब है कि 12 का पहाड़ा जो अगर आपको नहीं आता है, फिर मैं बोलूंगा आपको एक पहाड़ा सीखने के लिए, सिर्फ 12 का पहाड़ा सीखने के लिए केवल 2 मिनट की जरूरत होती है। आपको वेब पेज पर लिंक रहेगा, वहां से केवल आपको शुरुआत करना है। आपको कोई मेहनत नहीं है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं ढूंढना है, सारा कुछ व्यवस्थित वहां पर रखा हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको जब गुना किया, 5 को से 5 से गुना किया 25, 25 को 5 से गुना किया 125, 125 से हमने 72 लेस कर दिया। तो
तो 125 से जब 72 लेस करेंगे तो 53 उत्तर होगा। तो इस तरह से इस सवाल का उत्तर जो है 53 है। देखिए सरलीकरण में आज आप उतना ही कर रहे हैं जो आपको आता है, और उससे क्या है कि आप रुक नहीं रहे हैं, आप आगे की चीजों को सीख भी रहे हैं और साथ ही साथ आप तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। और इसके लिए चूंकि जोड़, गुणा और आपको घटाव आता है, तो आज के क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भाग का मैंने हल्का सा समझाया है और कल के काम में आपको भागा भी सीखना है, जो वेब पेज पे वीडियो भी दिया है, प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो इसके लिए जो है आप एकदम चिंता ना करें। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है कल हमें 10 सरलीकरण के सवाल करने हैं। तो 10 सवाल को देखिए वेब पेज पे होमवर्क दिया हुआ है। केवल वीडियो देखने से दोस्त नहीं होता है। आप में से सही में जो 25 दिन में सामने खड़ा हो जाना चाहते हैं, उनको चैलेंज देना चाहते हैं दुनिया को, तो इसके लिए होमवर्क करना होगा। अब होमवर्क के सवालों पर हम चर्चा करेंगे। इस तरह की वीडियो कभी आपने जीवन में नहीं देखा होगा, ये भी मेरा चैलेंज है। तो चलिए हम सवालों को चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, देखिए 136 गुना 15 माइनस 85 गुना 12। आप जानते हैं गुना का काम पहले होता है। मैंने जानबूझ के थोड़े गुना को बढ़ा दिया हुआ है, क्योंकि देखिए 15 का पहाड़ा आपको जाना चाहिए 136 को गुना करने के लिए। 85 को अगर 12 से गुना करना है तो 12 का पहाड़ा चाहिए। अगर आप 5 और 1 से गुना करेंगे तो दुख इस बात की होगा कि परीक्षा हॉल में आपको वक्त नहीं मिलेगा। तो ये पहाड़ा कितना जरूरी है आप समझ लीजिए। चलिए अब दूसरे सवाल पे देखते हैं। दूसरा सवाल में देखिए 136 को 68 से गुना करना है, फिर 17 से भाग देना है। अब देखिए 17 का पहाड़ा अगर आप जानते हैं, भागा का मतलब ये 1/17 होगा, मतलब काटना पीटना ही तो है, जो अभी थोड़ा देर पहले किया। अब इसे करने के लिए 17 का पहाड़ा आपको जानना जरूरी है, नहीं तो मुश्किल है दोस्त। तो आप समझ जाइए आज से ही पहाड़ा आपको कहां दिया है, क्या करना है, क्योंकि पहाड़ा बाद में कर लेंगे तो फिर कभी आप उतनी तेजी से बढ़ नहीं पाएंगे। अब तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरे सवाल पे देखिए यहां पर पूछा गया है, इसका मतलब क्या, ये भी सरलीकरण है। ये सरलीकरण ग्रुप बी में ज्यादा आता है, एसएससी जीडी लेवल में कम आते हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि ये नहीं आएगा, तो इसकी तैयारी भी करना कुछ नहीं है। देखो तैयारी में इसमें क्या करना है, किसके सामने क्या है, देखो इसके सामने माइनस है, ये पूरा उठा के जब आप इसको इस साइड में लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा, ये चूंकि ये बॉर्डर पार किया है, ये क्या है बॉर्डर पार किया है, ये बराबर का सिंबल बॉर्डर है, तो ये माइनस क्वेश्चन मार्क जो है ये बॉर्डर चूंकि क्रॉस किया है, इसके लिए प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सामने क्या है, कुछ नहीं है, तो आपको प्लस पकड़ना होगा। तो प्लस 6295 है, इसको जब इधर लेके जाओगे तो फिर ये क्या होगा, ये आपका 6295 जो है ये आपका माइनस 6295 हो जाएगा। आप समझ गए, ये मैंने खाली इतना बता दिया। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल करने हैं जो ग्रुप डी के हैं, क्योंकि ये उनकी जरूरत है, साथ साथ जीडी वाले को भी भविष्य में इस साल कहीं आ जाए, इसलिए इस पे नजर रखना है। तो चलिए हमने ये समझ लिया कि बॉर्डर पार करने के लिए क्या होता है। तो देखिए हम सवाल को ऐसे ही देके आपके ऊपर छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि आपसे ये आगाह भी कर रहे हैं और कैसे क्या करना है वो भी बता रहे हैं, सो दैट कि आप चीजों को कर सकें। अब चौथे सवाल पे देखते हैं। चौथा सवाल देखिए 1260 भागा 15 भागा 7। ये कंफ्यूजन, ये एसएससी का पैटर्न है, रेलवे में भी आ चुका है। कुछ नहीं है यार, ये भागा को करोगे तो 1/15 होगा, इसे भी गुना में चेंज करोगे तो 1/7 होगा, मतलब ये भी 1/15 में चेंज होगा, ये गुना होगा तो ये भी गुना होगा, जब करेंगे तो ये 1/7 होगा। कैसे होता है अभी आपने देखा भी है। तो चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। अब पांचवा सवाल है, देखो सिंपली बड़ी संख्या से एक किसको घटाएंगे, फिर जो रिजल्ट मिलेगा उससे इसको घटाएंगे।
मैंने इसको जानबूझ के दिया है। कुछ लोगों का घटाने में भी प्रॉब्लम होता है, उस तरह की घटाओ जहां पर आपको 2 से 3 घटाना होता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, मैंने जानबूझ के दिया कि आपकी प्रॉब्लम अभी खत्म हो जाए, कि आगे चल के नहीं तो ये नासूर बन जाता है। अब चलिए अगले सवाल पे। अब देखिए ये सवाल जो है, यहां पर सिंपली आपके बॉडमास के नियम होंगे, पहले गुना होगा, फिर जोड़ और घटाव होगा, बाद बाकी थोड़ा सा कटेगा पिटेगा और किसी आंसर के साथ मिलेगा। तो मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपके मेंटल प्रिपरेशन के लिए मैं इस तरह के सवालों को बना रहा हूं, जिससे ये आप कर सके। फिर देखिए यहाँ पे 2 बार भागा दिया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो फिर ये 8 चूंकि इसके साथ गुना के संपर्क में है, तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये भी भाग में बदल जाएगा, क्योंकि बॉर्डर आप क्रॉस करा रहे हैं। अब भी हमने चर्चा किया है, तो इसमें मैं कुछ बना नहीं रहा हूं, आपको खाली समझा रहा हूं। जब आप सवाल को हल करेंगे, होमवर्क करेंगे, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। यहां पे देखिए पहले ब्रैकेट का काम होगा, चूंकि ब्रैकेट है और सिंपली जोड़ना है, घटाना है, फिर देखिए भागा देना है। अब देखिए ये लंबी भाग की प्रक्रिया है, इसे समझ लीजिए। इसे करने के लिए ऐसे भी आज आपको लंबी भाग सीखना है, तो लंबी भाग सीखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस में इसको करके इसके सवाल का आंसर भी जरूर करेंगे। क्योंकि आप भाग आज 2 तरह के सीखेंगे। होमवर्क में आपके दशमलव का भाग भी है, लंबी भाग भी है, दोनों सीखेंगे तो बात एकदम सेट हो जाएगा। बाद में हम इसकी चर्चा करते रहेंगे, तो ये धीरे धीरे आपके दिमाग में संपूर्ण रूप से बैठ जाएगा। अब अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए ये सिंपल है, इसको जोड़ना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, इसे घटाना है, इसे जोड़ना है, और इसके साथ इसको गुना करना है, इसके साथ इसको गुना करना है। क्योंकि गुना जब करते हैं, आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, तो गुना भी आप करना अच्छी तरह सीख लेते हैं, क्योंकि आप एक सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस लड़ाई जो है ये 80% प्लस की लड़ाई है। अगर एसएससी जीडी है और आपका ग्रुप डी का भी वही कहानी है, तो सर्वश्रेष्ठ की बनने की लड़ाई में जो है इस तरह के बड़े गुणों को देने का जो है आपको हैबिट होना चाहिए। अब चलिए अगला है 10वां सवाल। इसमें भी देखिए वही बात है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये जब उठ के इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस है, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो क्या होगा, ये प्लस उठ के इधर माइनस होके ये पूरी संख्या माइनस हो जाएगा। अब आपको जोड़ना है, घटाना है। तो देखिए आज के पूरे क्लास में तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, लेकिन जोड़ना, घटाना, गुना करना ही मैक्सिमम है। चलिए अब ये आपका होमवर्क खत्म हुआ। अब हम डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम अगले 3 मिनट में जानेंगे। तो पहला जो देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन में एक आता है टेबुलर टाइप डीआई। टेबुलर टाइप जो डीआई है ये एक टेबल के आकार का होता है। आज इस पे कुछ सवाल करेंगे, समझेंगे, बहुत ही आसान है। आप लोग पहले क्या करते हैं, लाभ, प्रतिशत, ये सब करने में ये और मेंसुरेशन के जो आसान सवाल होते हैं जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, उसे छोड़ देते हैं। तो पहले मैंने जोड़ घटाव के ऊपर, गुना के ऊपर, भाग के ऊपर जो सिंपल सवाल हैं उसको उठा रहा हूं, कि आप लोग जो दूसरे क्लासों में वैसे नहीं कर पाते हैं, यहां आसानी से कर सकें। तो चलिए अब दूसरा आते हैं, बार ग्राफ टाइप। ये पहला टाइप है। दूसरा बार ग्राफ, ये देखने में कैसा होता है, ये बार टाइप का होता है, बड़ी बड़ी सिल्लियां आपको दिखती है, ये दूसरे टाइप की है। तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरा टाइप होता है लाइन ग्राफ। इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। लाइन ग्राफ देखने में कैसा होता है, बहुत ही आसान है। देखो ये लाइन है और इस पे आज सवाल करेंगे, तो बस हम खाली टाइप आपको दिखा रहे हैं, सवाल तो हम जब सवाल करेंगे तो वहां पर हम करेंगे। अब आता है पाई चार्ट टाइप। पाई चार्ट टाइप मतलब इस तरह का, इसको पाई बोलते हैं। जब गोल होता है, इसके अंदर केंद्र से जब ये काटा हुआ रहता है, इसे पाई चार्ट बोलते हैं। बस डीआई कितने तरह की होती है ये जानना है, क्योंकि डीआई के सवाल तो हम लगाना शुरू करेंगे, होमवर्क करते रहेंगे,
और डीआई में केवल जोड़ घटाव से जो है आज उस पे कुछ सवालों को करेंगे, होमवर्क में भी वही सब उस तरह के सवाल करेंगे। तो चलिए हम शुरू हो जाते हैं। तो पाई चार्ट में देखिए एक प्रतिशत टाइप डीआई होता है, इसमें थोड़ा जान लेते हैं। दूसरा जो है डिग्री टाइप होता है, मतलब प्रतिशत से डिग्री में चेंज करना, डिग्री से प्रतिशत में चेंज करना। कल इसे हम सीखेंगे क्योंकि ये पाई चार्ट बार बार आते हैं, इसे हमें जानना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है कि डाटा इंटरप्रिटेशन में 6 सवाल का हल जो है अगले 6 मिनट में हम सीखने वाले हैं। अब देखिए पहला है यस। देखिए ये वही टेबल के बारे में बोला हुआ था, ये 6 मार्च 2019 को आया हुआ था जीडी में। बोला है कि निम्न सारणी को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का हल कीजिए। 3 विद्यार्थी हैं ए बी सी, 3 विषय में अधिकतम 100 अंक में से उन्हें इतने इतने मिले हैं, गणित में, विज्ञान में, अंग्रेजी में। सभी विषयों को ए के कुल प्राप्तांक हैं। तो ए को गणित में 88 मिला है, विज्ञान में 86 मिला है, अंग्रेजी में 66 मिला है। तो महाराज करना क्या है, इसे जोड़ ही तो देना है और किसी पे ध्यान नहीं देना है आपको। 88, 86 और 66 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 240 होगा और इस तरह 240 इसका उत्तर हो गया। तो आपको भी इसी तरह होमवर्क में बड़ा सिंपल है यार, इसमें डरने वरने की कोई बात नहीं होती है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। बोलता है कि इसको वही है। अब दूसरा सवाल क्या है देखते हैं। दूसरा सवाल बोलता है परीक्षा में ए और सी के कुल प्राप्तांकों के मध्य क्या अंतर है। मतलब ए को कितना मिला, सी को कितना मिला, ठीक है ना, और दोनों में अंतर। बहुत ही सिंपल है यार। क्या करेंगे हम, पहले ए पे नजर गड़ाएंगे और फिर हम सी पे नजर गड़ाएंगे, बी को हम भूल जाएंगे। तो हम ए का तो जोड़ के पहले ही रखा हुआ है, वो 240 था। अब सी का 72 के साथ 68 जोड़ेंगे, 68 के साथ 84 जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर ये होगा 224। अब 240 से अगर जब 224 को घटाएंगे तो सीधी बात है कि हमें आंसर में 16 मिलेगा। इस तरह से 16 इसका उत्तर हुआ। कहीं लग रहा है कि आप गणित कर रहे हैं या कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब क्या बोलता है, और देखो ये सवाल है, ये आए हुए हैं, मोस्ट करंट है, 6 तारीख की है ये सब। ए बी सी के तीनों में मिले हुए हैं। अच्छा इसका सवाल कहाँ है, ये सवाल जो है सभी विद्यार्थी द्वारा गणित में औसत प्राप्तांक क्या है। सभी विद्यार्थियों द्वारा गणित में, सभी विद्यार्थी कौन है भाई, ए बी सी है, गणित का क्या है, ये गणित है, यही गणित में सब मार्क्स मिला है। तो देखो इसमें हम औसत कैसे निकालते हैं। देखो औसत तो निकालना सीखेंगे, अभी भी थोड़ा सीख लेते हैं, छोटी सी मामला है। तो हम एक डंडा खींचते हैं, डंडा खींचने के बाद इस 88 को लिखते हैं, प्लस का सिंबल मारते हैं, फिर इस 65 को लिखते हैं, क्या कि हम जोड़ रहे हैं ना, मैं यहीं पे जोड़ दे सकता था, जानबूझ के थोड़ा कर रहा हूं। फिर हम प्लस का मार देते हैं, फिर हम 72 को लिखते हैं, ठीक है ना। ये तो 3 जन है ना, तो 3 जन का हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, गणित के संख्या को, और औसत निकालने के लिए चूंकि 3 जन है इसलिए 3 से हम भागा दे रहे हैं। बस यही जो है, हम जोड़ते तो योगफल निकलता, 3 जन थे तो 3 से भागा दे दिया तो औसत निकल गया। बस इतनी सी अंतर है इन दोनों चीजों में, समझ गए आप। तो फिर हमने इसको जोड़ा, जोड़ने से हमें मिला जो है 88, 65, 72 को जोड़े तो 225 हुआ और 3 से हमें काटना है। अब आपको काटना तो चाहिए, 3 से काटेंगे तो कैसे करेंगे, 3 सत्ते 21, तो 1 बचेगा, 1 और 5 15 हुआ, 3 बचे 15, तो बराबर 75 हो गया। तो देखो भाई ये काटना पीटना भी आपके क्लास में, मतलब ये वेब पेज में दिया हुआ है, प्रैक्टिस के सवाल हैं, तो आप वो करते जाएंगे, दिखते जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके लिए संकोच करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अगले इस पे बोलते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होता है कमेंट्स करके मेरे को बताएं, तो किसी क्लास में इन चीजों को भी अंदर हम ले लेंगे, क्योंकि हमें स्पीड भी रखना है, पहुंचना भी है, क्योंकि परीक्षा के दिन को आप चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो सब कुछ करना है और चीजों को मेंटेन भी करना है। तो ये 1 मार्च को आया हुआ था। अब देखिए, 2 कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या, देखो भैया यहां पर x देखो कैसे लिखा हुआ है, ये देखो बर्फी के आकार का है, देखो यहाँ बर्फी के आकार का चीज है, ये बर्फी है, ये बर्फी है, बर्फी मतलब चौकड़ी जो इस तरह हो जाता है, ये बर्फी है, ये फिर ये बर्फी है, ठीक है ना। और y क्या है, देखो y स्क्वायर का शेप है, ये y 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 है। अब क्या बोलता है, पहला सवाल पे हम आते हैं, बोलता क्या है, 1997 से 2000 तक प्रत्येक कंपनी के उत्पादन में क्या अंतर है। अब ये नीचे दब गया है, चलो उत्तर तो इधर है। तो 1997 से 2000 तक प्रत्येक कंपनी के उत्पादन में क्या अंतर है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम एक्स कंपनी को लेंगे, तो हम देखो एक्स लिखा। अब एक्स का पहला क्या है, 1997 से है, देखो 1997 से एक्स ये बर्फी वाला है, तो एक्स का 1997 बर्फी मतलब 119, हम 119 को लिखे। अब देखो बर्फी से 1998 में ये 99 हो गया, तो हमने 99 को लिखा। देखो ट्रेस करके खाली जाना है, देखो यहां से हम गए तो ये 141 हो गया, हमने 141 को लिखा, हमें 2000 तक जाना है, हमें यहां तक जाना है, ये भी देखना है। हमने 141 के बाद ये 78 आया, ये 78 हमने लिखा, तो ये इसकी प्रोडक्शन है, ठीक है ना। हम इसके एक्स के प्रोडक्शन को अब जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद क्या होता है 437, ठीक है। अब बोलता है y के प्रोडक्शन क्या है, कि दोनों का अंतर है, दोनों को जोड़ना होगा ना। अब देखो ये तो x का लाइन जा रहा था, ये y x का लाइन जा रहा था, ये आपका y का लाइन है जो इस तरह के स्क्वायर के शेप में है, तो y का हमने 139 लिखा। फिर देखो y यहां पर आते हैं तो ये 120 है, इसे 120 लिखा। फिर यहां आते हैं तो 100 लिखा। फिर यहां पर आते हैं तो 128 लिखा। अब हम आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि ये 2000 तक बोला है, 2000 की प्रोडक्शन यहाँ खत्म हो जाता है, देखो समझ गए ना। तो देखो इस तरह से हम करते हुए जाते हैं ना, तो हम खुद ब खुद सीखते जाते हैं सारे चीजों को। तो हम इसको अब लकीर खींच देते हैं, जोड़ देते हैं 487। अब हमें अंतर पूछा था, तो अंतर मतलब है बड़े से छोटे को घटाया जाता है। हमने 487 लिखा, 437 लिखा, घटाया तो 50 हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे सब बड़ी बड़ी संख्या क्यों है भैया, वाहनों की संख्या 1000 में है। देखो मेरा तो 50 आया है यहां से, लेकिन 1000 में है, तो चुपके से हम क्या करते हैं, 3 शून्य जो है चिपका देते हैं, क्योंकि यही तो 1000 है। अब देखो मेरा आंसर आ गया 4 नंबर, तो ये 4 नंबर आंसर हो गया। अब चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अब इस सवाल में क्या पूछा है जरा देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 3 सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए वर्षों में न्यूनतम था। तो कहने का मतलब है यार, जैसे 1997 में एक्स का एक जन का 139 है, एक जन का 19 है, तो इसको घटा देंगे तो वही तो अंतर होगा। तो चलो शुरू हो जाते हैं। तो पहला हमने देखो ये कौन है, ये आपका y है, ये आपका x है। 139 से 119 घटाया तो क्या हुआ, 20 का अंतर आया। अब देखो दूसरे 1998 में इसका 120 है, इसका 99 है, तो सीधा घटाया हमने, तो घटाया तो कितना हुआ, 21 हुआ। अब देखो इधर 141 है, इधर 100 है, हमें घटाना है, तो देखो खाली घटाने से भी तो कितने सवाल बन जाते हैं। ये 41 हुआ, अब 128 है, इधर 78 है, हमने घटाया, देखो यहाँ घटाने से कितना आया, ये 50 आया। अब देखो ये 120 है, ये 107 है, हमने घटाया इसे, तो हमने जब घटाया तो इसका अंतर कितना, 13 आया। अब देखो यहाँ 159 है, 148 है, इसे जब घटाया हमने तो हमें 11 आया। अब मुझे बोल रहा है किस वर्ष में न्यूनतम था, न्यूनतम तो भाई 11 है, 11 किस वर्ष में था, 2002 में था, बस हो गया उत्तर। तो यहां पर क्या लगा यार, कुछ भी तो नहीं लगा। बहुत ही आसान होते हैं ये सवाल, ठीक है ना। चलो अगले पे आते हैं, एक सवाल और करते हैं। तो आप परिचय करते हैं इसको, इसलिए मैंने ढक दिया कि अब कहानी इसकी यही खत्म हो जाती है। 1998 की बात किया है उसने, ठीक है ना। 1998 में क्या था, बोला है
Y का उत्पादन उस वर्ष के X के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था। किसका बोला है? Y का उत्पादन। Y कौन है भैया? इस तरह की जो चौकड़ी है, ये 120 था, तो हमने 120 था, किसके एवज में? X का। Y का उत्पादन पूछा है X के एवज में, तो X कहां जाएगा? देखो 99 जाएगा, बस इतना ही है। ये भिन्न है, किसी भिन्न को अगर 100 से गुना कर देते हैं तो भिन्न आपके प्रतिशत में चेंज हो जाता है। तो देखो 4000 बटे 33। अब देखो यहां पर आपको लंबी भाग सीखना है। लंबी भाग का वीडियो वेब पेज में दिया है। अब देखो कहां कहां फंस रहे हो, इसको नहीं जानोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो फिर ये आज आपको समाप्त करना ही है लंबी भाग देके, फिर इन सवालों पे ही प्रैक्टिस कर लेना, तो ठीक है ना। तो 121.2, तो आप समझ के एक सवाल खाली प्रैक्टिस करके छोड़ दो, फिर इन सवालों को, ये सवाल को जैसे लगाओगे और आगे भी लगाते जाओगे, प्रैक्टिस तो होता ही जाएगा ना। अलग से बैठ के हम बेसिक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये सब कहानी रोना छोड़ो, क्योंकि तैयारी में क्या होना चाहिए, आप सीखते हो और हर दिन वो प्रैक्टिस में होता है, तो आपके खून में वो मिल जाता है, ये सबसे जरूरी है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। अब है कि होमवर्क पर 6 सवाल पे हम चर्चा करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन पे। चलिए वो करते हैं, एक एक सवाल को देखते हैं। तो देखो यहां पर क्या बोला हुआ है, देखो पहले था X और Y था, यहां पर देखो ये भी 7 तारीख को ये आया था। यहां देखो XYZ, ठीक है ना। बोलता है 3 कंपनी के वर्ष 1994 में औसत निर्यात, 1995 में औसत निर्यात के बीच क्या अंतर था। सीधी बात है भैया, 1994 की इन तीनों को जोड़ा, फिर 1995, क्योंकि ये क्या XYZ यही है ना, 1995 की इन तीनों को जोड़ा, घटाया, फिर औसत की तरह कैसे निकलता है, कितने जन हैं? 3 जन हैं, भागा 3, बस हो गया औसत। अब देखो औसत भी आप सीख रहे हो, प्रैक्टिकल वे में सीख रहे हो। जब आप औसत की क्लास करोगे तब तक आपको समझ जो है औसत पर काफी ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। देखो मैं खाली इतना बोल के जा रहा हूं, करना तो आपको है, ये आपके होमवर्क में है ना। अब देखिए इसमें है, किसी कंपनी में Y और Z के निर्यात के बीच अंतर अधिकतम था। देखो भैया आपको वही लगाना है, अंतर अधिकतम था ढूंढना है। पहले YZ के बारे में बोल रहा है, X को तो भूल जाना है। X मतलब ये बर्फी वाला है, तो बर्फी वाले से बच के करना है। आपको त्रिभुज और चौकोर के बीच में अंतर करना है, जो अंतर जिस साल में मैक्सिमम होगा वही आपका उत्तर होगा। समझ गए आप? तो देखिए इस तरह के सवाल जो अलग से आते हैं ना, आपको डर नहीं लगता है। अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से किस वर्ष तीनों कंपनियों का निर्यात सर्वाधिक था। अब फिर क्या है, तीनों कंपनी का आप जोड़िए, तीनों का जोड़िए, XYZ जोड़िए, जो सबसे ज्यादा होगा जिस साल में, वही साल जो है आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखो, क्योंकि यही पे आपको करना है। लगता है जरा 1-2 मिनट ज्यादा जाएगा। अब देखिए ये रेलवे की सवाल है। बोलता क्या है, 3 राज्यों में चाय की खेती का कुल क्षेत्र तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल के खेती के क्षेत्र से कितना प्रतिशत अधिक था। तुम्हारे पास 4 लड्डू है, मेरे पास 6 लड्डू है, तो भाई मेरे पास कितने ज्यादा लड्डू हैं, बस यही तो है यहाँ पर। इसके आगे कुछ नहीं बोलना है मुझे, ये भी आप कर लेंगे। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। एक स्पोर्ट्स ये भी आपका आरआरबी 2018 का सवाल है। अब जगह ही नहीं होता है, कहां पे ये लिखूं मैंने कहा कि छोड़ो यार। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाउस द्वारा विभिन्न, ये सब आपको क्या है, होमवर्क में है, ठीक है ना, इसलिए मैं नहीं कर रहा, आपको करने के लिए दिया गया है। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाउस द्वारा विभिन्न सुविधाओं के लिए जाने वाला मासिक शुल्क, मतलब महीने का जो है, जिम में जाएंगे तो आपको ये है, जिम के लिए, स्विमिंग पूल के लिए, जिम के लिए 500 रुपया देना होगा क्लब में, स्विमिंग पूल के लिए 1500 रुपया मंथली चार्ज है, टेनिस के लिए 2000 रुपये है। अब देखो जिम जाने वाले 300 व्यक्ति हैं, स्विमिंग पूल जाने वाले 200 मेंबर हैं, टेनिस कोर्ट जाने वाले 100 मेंबर हैं।
आपको बोला गया है, पूछा गया है किससे ज्यादा आपको क्या कहते हैं प्रॉफिट होता है कोर्ट ये इस क्लब को, तो भैया आप 5 रुपए में कोई चीज बिकते हैं, 4 पीस बेचते हैं तो 20 रुपया होता है, और 8 रुपए में कोई चीज अगर 2 पीस बेचते तो 16 रुपया होता है, और 6 रुपए में कोई चीज 9 पीस करते हैं तो 6 9 54 है। तो बस इसी तरह आपको देखना है कि किस से, जिम से या स्विमिंग पूल से या टेनिस कोर्ट से सबसे ज्यादा आमदनी होता है, वही यहाँ चारों में है। अब समझ गए क्या करना है। अब हम अगले पे आते हैं। अब ये भी पूछा है इस सवाल में, देखो ए बी सी नहीं दिया, एग्जैक्ट वही सवाल है, एग्जैक्ट ए बी सी नहीं लिखा है, लेकिन पूछा है, देखो नेचुरली आप इसको ए मानोगे, बी मानोगे, सी मानोगे, कॉमन सेंस की बात है। किस वर्ष में दुकान सी की बिक्री अन्य 2 वर्षों की तुलना में कम है? किस वर्ष में यह घटना घटी थी कि सी की बिक्री जो है पिछले 2 वर्ष जो था, अगला पिछला जो भी हो, सबसे कम उस वर्ष में हुआ था। आप समझ गए जवाब कैसे निकालना है। अब देखिए होमवर्क में लंबी भाग, काटना पीटना, दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग, ये सारा चीज का देखिए लिंक जो है आपके वीडियो के वेब पेज में दिया हुआ है। और आई एम सॉरी मैंने 38 मिनट में करना था, लेकिन अभी 41 मिनट चल रहा है, मेरे सामने स्टॉप वॉच मैंने रखा हुआ है। तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करने की करूंगा। कल जो है क्लास सुबह 9 बजे होगा। एक बात बोलूंगा दोस्त, और ये बात बोलने के लिए अगर 1 मिनट लगे तो भी बोलूंगा जो यहां तक आया है। देखिए बड़े बड़े क्लास बड़े बड़े होते हैं, उनके बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रुप्स में चीजों को शेयर करते हैं और जिससे उनकी व्यूअरशिप आती है। मैं प्रयत्न कर रहा हूं आप जैसे बच्चे जिनको नहीं मिलता है उनको देने के लिए ये सुविधा, ये क्लास, सब कुछ। लेकिन मैं एक अदना सा व्यक्ति हूं, वो पैसे लेते हैं, मैं फ्री में पढ़ाता हूं। इसके लिए मैं एक बात करता हूं, मुझे ये विश्वास है कि जो मेरे स्टूडेंट्स इस तरफ देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, गुरु जी को वो जिताएंगे। मतलब आप जितने हैं ग्रुप में, उनके पास तो 4 बंदे हैं, 14 बंदे होंगे, आप तो 100-200 तो पढ़ रहे होंगे, 200 भी छींटते हैं उससे अपने 4 दोस्तों में तो 400-500 हो जाते हैं, वो मिलके छींटते हैं। तो मतलब ये शक्ति जो है, क्योंकि आप जान लीजिए इस तरह की क्लास आप खुद बोलेंगे कि नहीं होता है कहीं, और सब कोई मुझसे जो है, मैं ये 5 दिन के बाद करने वाला हूं कि मेरे से कैसे जुड़ेंगे, कैसे सारी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ करेंगे। तो एक ऐसी क्लास जिस क्लास का खाली एक ही एम है, आपको जिताना, और केवल ये गणित के साथ जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि सारे विषयों के साथ। तो देखिए भैया 38 मिनट में खत्म करना था, 43 मिनट 17 सेकेंड्स, अब 20 सेकेंड हो गए। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू। कल फिर सुबह 9 बजे।